आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये है आपका आधारित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर। इसके पहले हमने 11 क्लास जो है करा दिया है, जिसमें आपके 110 पेज आज की क्लास लेकर के समाप्त हो चुके हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का। आगे देखते हैं इसमें आपका आज का क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पहला है ग्वालियर, दूसरा है बोधगया, तीसरा है पटना, चौथा है पंजाब। यहाँ राइट आंसर देना है, क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, बताना है। नानक देव, दूसरा है अर्जुन देव, तीसरा है तेग बहादुर, चौथा है गुरु गोविंद सिंह। इसमें आप सबको राइट आंसर बताना है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास बच्चन सिंह की बुक पर ही आधारित है। एक भी क्वेश्चन आपके कहीं बाहर या किसी अन्य बुक के नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके पूरे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर ही आधारित है, जिसमें आपके महत्वपूर्ण कथन भी शामिल किए गए हैं। इसमें आपका शुक्ल जी का भी कथन है कुछ, और बच्चन सिंह का भी कथन है। तो आप लोग इस क्लास को पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खालसा पंथ में सर्वप्रथम किसे दीक्षित किया गया। पहला है गुरु नानक, दूसरा है पंच प्यारे, तीसरा है अर्जुन देव, चौथा है नानक देव। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, बताना है आप सबको। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पंच प्यारे। ये खालसा पंथ में सर्वप्रथम दीक्षित किए गए थे पंच प्यारे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 10वें पिता किसे कहा जाता है। पहला है इसमें गोविंद सिंह को, दूसरा है पंच प्यारे को, तीसरा है गुरु नानक को, चौथा है तेग बहादुर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताना है आप सबको। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पंच प्यारे। पंच प्यारे को 10वें पिता कहा जाता है सिख संप्रदाय का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरेठवाणी में किसके वाणियों का संग्रह है। बताना है कि हरेठवाणी में किसके वाणियों का संग्रह है। पहला है गुरु नानक, दूसरा है दादू दयाल, तीसरा है कबीरदास, चौथा है रैदास। बताना इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कबीरदास। हरेठवाणी में कबीरदास की वाणी का संग्रह देखने को मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हरेठवाणी में त्रुटियों को दूर करके कौन सा संग्रह संपादित किया गया। आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। पहला है रसिक प्रिया, दूसरा है सुंदर श्रृंगार, तीसरा है अंगवधु, चौथा है सोहिला। इसमें बताना है कि हरेठवाणी में जो त्रुटियां थीं उनको दूर करके वह कौन सा संग्रह संपादित किया गया जो इनमें से है। आपको बताना है इन चारों में से
कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 अंगबधु। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सुंदरदास का जन्म स्थान है बताना है। पहला गुजरात, दूसरा ऑप्शन है नारायणगांव, तीसरा है धौसा और चौथा है अहमदाबाद। आप सबको बताना है सुंदरदास का जन्म स्थान। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 धौसा। सुंदरदास का जन्म स्थान है धौसा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको सही मिलान करना है आ का बा से। आ में है आपके रचनाकार और बा में है उनकी रचनाएं। रचनाकार को उनकी रचनाओं से मिलान करना है। पहला है इसमें ए केशवदास, बी है नंददास, सी है सुंदर कविराय और डी है आपका अस्थिबार। का है आपका रसिक प्रिया, खा है रसमंजरी, गा है सुंदर श्रृंगार और घा है गुरु नानक। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए का है का, केशवदास का है रसिक प्रिया, नंददास का है रसमंजरी और सुंदर कविराय का है सुंदर श्रृंगार। वहीं अस्थिबार ये रचना है, ये है गुरु नानक की। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 1। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूफी कवियत्री में किसका नाम शामिल है बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते हुए चलिए आगे। पहला है इसमें आपका मणिभद्रपा, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है अंडाल, चौथा है राबिया। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है राबिया। राबिया जो है ये आपकी सूफी कवियत्री के नाम से जानी जाती हैं। इनका नाम सूफी कवियत्री में है राबिया का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मसनबियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। यह कथन किसका है? वेरी मोस्ट कथन। आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा इस प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। आप लोग इसे जो है पूरा वीडियो देखें और जो आपका गलत हो रहा क्वेश्चन, इसमें जो सॉल्व कर रहे हैं गलत हो रहा है, उनको अपने नोटबुक में उतारते रहें, नोट करते रहें, ताकि आपको आगे रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। इसमें आपका है पहला ऑप्शन बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है राहुल सांकीर्तन और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। देखिए ये है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, लेकिन कथन आपको शुक्ल जी के भी देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है, जबकि दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों की जमीन ईरानी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये कथन है आपका, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है बताना है। बच्चन सिंह का है, दूसरा है शुक्ल जी का, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र का, चौथा है नामवर सिंह का। इसमें से बताना है यह कथन किसका है, किस आलोचक का बताना है आपको राइट आंसर। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। यह कथन जो है यह बच्चन सिंह का है, ठीक।
हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है, जबकि दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों की जमीन ईरानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग अपने नोटबुक में उतारते हुए चलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जैसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीर के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी न किया। यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। पहला है शुक्ल जी का, दूसरा है बच्चन सिंह का, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चौथा है डॉक्टर नागेंद्र का। इसमें राइट आंसर बताना है आप सबको। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। यह कथन जो है वो शुक्ल जी का है। और इस वीडियो को आप अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैसी ग्रंथावली किसकी रचना है? पहला है विश्वनाथ मिश्र, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। इसमें राइट आंसर बताना है कि यह जो है किसकी रचना है, जैसी ग्रंथावली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। यह जो रचना है वह शुक्ल जी की है। यहाँ पर है आपका पद्मावत का रचना काल क्या है बताना है। पहला है इसमें 1857, दूसरा है इसमें 1540 ईस्वी, तीसरा है 947 हिजरी और चौथा है आपका 2 और 3 दोनों सही है। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर 4, 2 और 3 दोनों सही हैं। अगर आपका पद्मावत का रचनाकाल पूछा जा रहा है ईस्वी में है तो आप लोग 1540 बताइए। अगर हिजरी में पूछा जा रहा है तो 947 हिजरी बताइए। अभी परीक्षा का जो पैटर्न है धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आप सबके सामने कठिन कठिन प्रश्नों को दिया जा रहा है, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन हैं वो अब परीक्षा के ट्रेंड से हटाए जा रहे हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो नए क्वेश्चन और नए ही कथनों को शामिल किया जाएगा। इसलिए आप लोग मूल किताब का जो है सहारा लीजिए और पढ़िए। इसलिए मैंने मूल किताब से ही ये सारे प्रश्नों को उठाने की पूरी कोशिश की है कि आप सबके समक्ष जो मूल किताब है उन्हीं से प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किए जाए, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए रहेंगे तो आपके लिए परीक्षा हॉल में उन सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैसे किसके समकालीन थे बताना है। जहांगीर के, अकबर के, हुमायूं के या शेरशाह के। इसमें बताना है जैसे किसके समकालीन थे। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है शेरशाह के। जैसे जो थे शेरशाह के समकालीन थे। अभी परीक्षा का पैटर्न जो है बदल रहा है, तो आप लोग थोड़ा कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ आपके सामने जो है ये मूल किताब से ही सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली परीक्षाओं में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तारीख-ए-अलाई किसकी रचना है बताना है। पहला अमीर खुसरो, दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा है शेरशाह, चौथा है अलकनूनी। तारीख-ए-अलाई किसकी रचना है? इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि यह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की बुक में यह रचना दी गई है। तो आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ पता नहीं है तो आप लोग एक एक रचना, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कथन सबको याद करते हुए, नोट करते हुए चलिए। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है अमीर खुसरो।
या अमीर खुसरो की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पद्मिनी की कथा को किसने कल्पना मात्र मान लिया है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके मूल किताब से ही, तो मूल किताब का अध्ययन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन है माता प्रसाद पांडे, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और चौथा है आपका शुक्ल जी। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है पद्मिनी की कथा को कल्पना मात्र मान लिया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। याद करते हुए नोटबुक में नोट करते हुए आप लोग आगे बढ़िए और सभी साथी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी हमारे मन में जो है एक उत्साह आएगा कि आप लोगों को और अच्छे क्लास और अच्छे प्रश्न दिए जाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से पद्मावत के बारे में कौन सा तथ्य सही है बताना है। पद्मावत कथा 2 भागों में विभक्त है। दूसरा है पद्मावत का पहला भाग सिंगल कथा है। तीसरा है पद्मावत का दूसरा भाग चित्तौड़ दिल्ली कथा है। चौथा है उपर्युक्त सभी सही है। इसमें बताना है आपको इन तीनों में कौन सा तथ्य सही है पद्मावत के बारे में। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पर सारे तथ्य सही हैं कि पद्मावत 2 भागों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पद्मावत का पहला भाग सिंगल कथा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है चित्तौड़ दिल्ली कथा है दूसरा भाग, तो ये भी सही है आपका, इसलिए यहाँ पर सारे तथ्य सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जिस प्रकार कमल चंद्र आदि अनेक पदार्थों से सौंदर्य लेकर तिलोत्तमा का रूप संगठित हुआ था, उसी प्रकार कवि ने मानव पद्मावती का रूप विधान किया है। पद्मावती का सौंदर्य अपरिमेय है, अलौकिक और दिव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? इम्पोर्टेंट कथन है, आप लोग नोट करते हुए चलिए अपनी नोटबुक में। पहला ऑप्शन है आपका बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है नामोर सिंह, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यह इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। जैसी को अवधि का अर्घान किसने कहा है? इम्पोर्टेंट है। पहला है शुक्ल जी ने, दूसरा है बच्चन सिंह ने, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है राहुल सांकेतन। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। अवधि का अर्घान जायसी को किसने कहा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर 2। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह वीडियो आप अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कीजिए। जो लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो सही समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में।